हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों हम आपके लिए लेके आ गए हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का लेटेस्ट जो अपडेट है वो। और दोस्तों आप देखिए कि आज की डेट में ये एनएसई बीएसई पर डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है और ये अभी अभी अपलोड हुआ है और ये मार्केट बंद होने के बाद अपलोड हुआ है। तो दोस्तों इसका जो सीधा सीधा असर है, जब मार्केट ओपन होगा तब आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देखिए कि ये क्या है। और ये अभी तक जो एनसीएलटी की और जो ये जो चल रहा है, जो हंगामा कभी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप के साथ चल रहा है, एनसीएलटी के साथ चल रहा है, तो दोस्तों ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी में ही एक अपडेट आया है और ये अपडेट आपको जरूर जानना चाहिए क्योंकि अपडेट आपके बहुत काम का है। तो दोस्तों देखिए इसमें आगे लिखा है, मैंने आपको पिछली डॉक्यूमेंट भी दिखाया था पूरा विद कागज विद प्रूफ, और उसी कड़ी में ये आगे का वीडियो है। तो दोस्तों देखिए इसमें लिखा है कि फर्दर टू अवर लेटर डेटेड June 4, 2025 and pursuant to Regulation 30 of the listing regulation, the copy of the order dated 4 June of the Honorable National Company Law Tribunal New Delhi Company is enclosed herewith। तो दोस्तों जो आज है वो ऑर्डर की कॉपी आ गई है। और ऑर्डर की कॉपी बेसिकली क्या है दोस्तों की जो चल रहा था अभी तक कि आईडीबीआई ट्रस्टीशिप वर्सेस जो रिलायंस इंफ्रा का जो केस चल रहा था उसके जो मैटर है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों कि फॉर अपीलेंट मतलब राजेश कुमार धिंगरा अपीलेंट है और वर्सेस आईडीबीआई ट्रस्टीशिप रिस्पॉन्डर है। तो ये हाइब्रिड मॉडल है। तो आप देखिए कि कौन कौन लोग, आप बड़े नाम देख सकते हो यहाँ पर कुछ जो इस केस में शामिल है। आगे देखिए दोस्तों ये लिखते हैं कि दिस अपील इज अगेंस्ट एन इम्पल्स्ड ऑर्डर डेटेड 30/5/2025 वेयर बाई एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ IBC 2016 वॉज एडमिटेड बाई द LD नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच इन CP। तो पहले दोस्तों आपको पता है कि मुंबई बेंच ने ऑर्डर दिया रिलायंस की इंफ्रा कंपनी जो है रिलायंस इंफ्रा उसके अगेंस्ट। उस ऑर्डर को दोस्तों दिल्ली की कोर्ट ने एनसीएलटी ने खारिज कर दिया। अब उसी में ही आगे क्या मामला आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि अब जो उसी मामले में कहा गया है कि उनको 88 करोड़ 68 लाख का एक डिमांड नोटिस दिया गया है। अब डिमांड नोटिस में दिक्कत ये चल रही है दोस्तों कि ये रिलायंस के ऊपर डिमांड नोटिस दे दिया गया है। अब रिलायंस ये कह रहा है कि मैंने पैसे दे दिए हैं। इस चीज़ को कहते हुए मानते हुए एनसीएलटी ने फिर ऑर्डर दे दिया कि भाई ठीक है, आपने अगर पैसे दे दिए हैं तो आपके अगेंस्ट केस नहीं बनता, केस खत्म हो गया। लेकिन अब नई इन्होंने अपील डाली है और इन्होंने कहा है कि नहीं, आपने पैसे दिए हमने मान लिया, बट सिचुएशन ये है कि जो आपने पैसे दिए हैं वो पैसा तो आपने जो लेट पेमेंट किया उसकी ब्याज में चला गया, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपने अभी दिया ही नहीं है। तो आप पहले हमारा जो इंटरेस्ट है उसको क्लियर करिए, और जब इंटरेस्ट क्लियर करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको फिर आप अपने जो प्रिंसिपल है उससे माइनस करिए। तो आपने जो अमाउंट दिया है वो सही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है, देखिए कि एन अमाउंट ऑफ 81 करोड़ 97 लाख एंड 85,191 वॉज पेड अगेंस्ट इंटरेस्ट। तो वो कह रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट के अगेन इतना दे दिया था। तो बोल रहे हैं कि नहीं आपने दिया था, लेकिन अभी भी 9 करोड़ 39 लाख की इंटरेस्ट शॉर्ट है। तो आप ये पूरा अमाउंट पहले पे करिए तब ये चीज़ खत्म होगी। तो इसी मामले में जो अगली सुनवाई है वो 28 जुलाई को रखी गई है। तो मैं आपके लिए अपडेट लेके आता रहूँगा। आप इस डॉक्यूमेंट को देखिए, पढ़िए, समझिए। और दोस्तों इस पर बेसिकली ये देखिए इन्फॉर्मेशन का ये असर होगा कि जो रिलायंस इंफ्रा का शेयर है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता रहेगा जब तक कि एक सही तरीके से निर्णय आके केस क्लोज नहीं हो जाता। बाकी शेयर पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा, शेयर अपनी गति से भागता रहेगा और सबको पैसे कमाता रहेगा। ऑल द बेस्ट।